बारबेक्यू फ्रॉम स्क्रैच। ये भी बताऊंगी कि कोयले कैसे जलाने हैं, आग कैसे लगानी है, सीखों पे कैसे गोश्त पिरोना है, और 3 जबरदस्त रेसिपियां हैं आज कलेजी टिक्का, बीफ टिक्का और दम पुख्त। ठीक है, किस तरह का गोश्त लेना और क्या क्या मसाले लगाने के वो चटपटा मजेदार हो जाए, और उसको कितनी देर पकाना है, ये सारी बातें जानने के लिए रहे मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरा और आज बना रही हूं जबरदस्त ईद बारबेक्यू। चलो जी, सबसे पहले तो हम आग जलाना सीखेंगे फटाफट, जो मिनटों मिनटी। इसके लिए आपने कपड़ा लेना है, उसको कुकिंग ऑयल से भिगो लेना है। इतना ज्यादा भिगोना नहीं कि वो नुचड़ने लग जाए टिप टिप, लेकिन पूरा घी उसको लग जाए, ऑयल। उसके बाद आपने देखा कि मैंने उसको अंगीठी में रखा उस कपड़े का, और उसके ऊपर मैं कोयले जोड़ रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जब कपड़े को आग लगाएंगे तो वो अच्छी आग पकड़ेगा और कपड़े को जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जितना टाइम उसको लगेगा उतनी देर में हमारे कोयले भी दहक जाएंगे अच्छे से, जबरदस्त से। ठीक है, चलो जी, ये हो गई तैयारियां। अब हमने आग जलने के लिए अंगीठी में रख दी है, साथ साथ हम जरा तैयारी करते हैं मिर्च मसाले की। ठीक है, सबसे पहले कलेजी टिक्का बनेगा, फिर बीफ टिक्का और फिर दम पुख्त। नीचे टाइम के साथ मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप किसी रेसिपी पे जाना चाहते हैं कलेजी टिक्के को छोड़ के तो आप आगे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं उस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको इस स्टेज तक आते हुए, और एक और नया कोयला मैंने ऊपर रख दिया ताकि थोड़े कोयले और ज्यादा हो जाएं। जैसे ही आपको लगे ना कि कोयले कम हो रहे हैं तो आप साथ साथ एक साइड पे नए कोयले रखते जाएं ताकि रेडी होते रहें वो, जब तक हमारी सीखें रेडी हों। चलो जी, अब हम फटाफट कलेजी के लिए मसाले देखेंगे, जिसके लिए हमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक चाहिए, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स चाहिए, 2 टीस्पून लाल मिर्चें चाहिए, 1 टीस्पून गरम मसाला चाहिए, और 2 टीस्पून हमें सूखा धनिया और जीरा पिसा हुआ चाहिए। ठीक है, अब हम कलेजी ले लेंगे, तकरीबन ये 1 किलो कलेजी तो होगी। ठीक है, अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स करके कोई आप इसको 10 मिनट छोड़ देंगे, और फिर हम इसको सीखों के ऊपर रोएंगे और हम इसको अपने जो कोयले बने हुए हैं उनके ऊपर भूनेंगे। अच्छा, ये देखें, जबरदस्त से कोयले हमारे रेडी हो गए हैं एक बैच के लिए। ये जो बड़ा सा कोयला है इसको मैं एक साइड पे जरा कर दूंगी। अगर आंच तेज करनी हो अपने कोयलों की तो उसके लिए आप उसको हवा देंगे, और अगर आपने आंच हल्की करनी हो तो आप कोयले की साइड को पलट देंगे। ठीक है, यम। चलो जी, सीखें लग गई, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पिरोनी कैसे हैं। अच्छा, कलेजी की सीख आप रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट एक साइड से जब हो जाएगी तो फिर आप उसकी साइड चेंज कर देंगे, और जो साइड नीचे वाली ऊपर आई है ना उस पे ऑयल लगाएंगे। कच्ची सीखों पे आपने ऑयल नहीं लगाना, जब वो सिक जाए बोटी तो फिर उसके ऊपर ऑयल लगना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट से दूसरी साइड से, और कलेजी तैयार। कलेजी के लिए आप आंच कोयलों की तेज रखेंगे, यानी कि आप उसको हवा देंगे अगर आपको लग रहा है कि ये कम हो रही है आग, जैसे कि आपको दहकते नजर आ रहे हैं ना रेड रेड नीचे से। चलो जी, ऊपर ऑयलिंग कर दी हमने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने सीखों में पिरोना कैसे। आपने इसको कोशिश करके छोटी बोटी रखनी है आपने कलेजी की, और फिर उसको वर्टिकली पिरोएंगे हम, ताकि वो ज्यादा उसका हिस्सा ना सीख के ऊपर आए। ये देखें, जैसे ये बोटी है ना, लंबाई के रुख ये सीख के अंदर जाएगी ऐसे, देखा। ठीक है, इस टेक्निक को आपने याद रखना है, क्योंकि इससे उसको हीट अच्छी मिलेगी, इवन मिलेगी, और ऐसा नहीं होगा कि वो कच्ची रह जाए। और ये तैयार है मजे का कलेजी टिक्का। आए हाय हाय, जो लोग कलेजी पिपरा खा खा के तंग आ जाते हैं ना ईद पे, उनके लिए ये जबरदस्त है, क्योंकि एक तो बीफ की कलेजी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा पकाई नहीं जाती, फिर इतनी खाई भी नहीं जाती। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार टिक्के बनाएंगे, और वाकई ये बड़े डिलिशियस थे, और बच्चों ने तो मेरों ने यम यम करके खाए। और मतलब ये कंपैरेटिवली पकी हुई कलेजी से खाना आसान भी थी और मजे की भी थी। साथ हो रायता, और साथ हो नान, और साथ हो सलाद, और बस शुरू हो जाओ। और इतनी गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खा के दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी जबरदस्त गल गई है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं पकाना इसको। आपने मेरी कलेजी की बाकी रेसिपियां देखी होंगी, है ना, कुक टाइम वाली नहीं देखी, देख लो, फिर नहीं देखी। अच्छा, ये देखो बीफ। ठीक है, इसको इस स्टाइल का काटना है, पतली बारीक बोटी रखनी है। वाइट जो लाइन होती है ना, सिल्वर लाइनिंग चर्बी की, और वो जो सख्त से पट्टे होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा गोश्त होना चाहिए, रुखा गोश्त जिसको कहते हैं। और मैंने अभी बोटी दिखाई ना, ऐसी काटनी है। अच्छा, 1 टीस्पून कचरी और थोड़ा सा नमक लगा के मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन पीसना है, वरना आप कचरी का पाउडर भी बाकी मसालों के साथ लगा सकते थे, लेकिन मैंने जरा थोड़ा टाइम बचाने के लिए ना इसको लगा दिया, पहले ही रख दिया। चलो जी, ये है 1 टेबलस्पून 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा है कुटा हुआ है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून
दड़ा मिर्च है, 2 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें हैं और 1.5 टेबलस्पून सिरका है। हरी मिर्चों को पीसते हुए मैंने नमक डाल लिया था, तो इसलिए अब मैं मजीद नमक नहीं डालूंगी। इसके साथ आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून हंग कर्ड, ठीक है। ऐसा दही लेकर आप मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निकाल देंगे थोड़ा, और जरा वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। चलो जी, अब हमने ये सारे मसाले डालने हैं बीफ के अंदर और उसको मिक्स करना है। और उसको अगर आप 20 मिनट का 30 मिनट का रेस्ट करा लेंगे तो क्या ही बात है, लेकिन मैंने पहले का कश्मीरी पाउडर लगाया हुआ था, मैं इसको सिर्फ 15 मिनट और रखूंगी और फिर मैं फटाफट मिनटों मिनटी। और इस दौरान जो कोयले थोड़े से कम हुए थे, मैंने और कोयले रख के तो जरा अच्छी सी आग दहका ली है। बीफ बोटी जो है आपकी, बीफ टिक्का जो है हल्की आंच पे बनेगा, जबकि कलेजी टिक्का हमने तेज आंच पे बनाया है। तो अब हमें कोयलों की आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं चाहिए, इसलिए अब उसको हवा नहीं देंगे। अच्छा, इसकी बोटियां भी जब आप सीख पे चढ़ाएंगे तो आपने वर्टिकली चढ़ानी है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ हमने लंबी लंबी बोटियां रखी हैं और उनको कैसे सीख पर चढ़ाएंगे। बोटी जो है बहुत मोटी नहीं रखनी, और बीफ को जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब 15 मिनट में सीख रेडी हो रही थी। अच्छा, ये देखें बोटी, ठीक है, ये इधर से अंदर गई और ये ऊपर से इधर आ गई, बस, ठीक है। बड़ी बोटी होगी तो पकने में ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस पे है ये कि आप कैसे उसको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पतली बोटी रखिएगा। चलो जी, हमारे बीफ टिक्का की सीखें भी रेडी हो गई। चलो जी, लग गई क्यू, लाइन लग गई, इसीलिए तो इसको बार भी क्यू कहते हैं, क्योंकि क्यू लग जाती है पूरी की पूरी। और अब कोयलों की आंच देखें आप, बहुत ज्यादा नहीं दहके हुए ये, और इसको कोई हवा शवा देने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको आराम से पकने देना है, कोई 5 मिनट एक साइड से और फिर 5 मिनट दूसरी साइड से, और फिर ऑयलिंग करके फिर 5 मिनट, और उसके बाद चेक कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा दे आर डन और नॉट। अच्छा, ये दम पुख्त की तैयारियां हो रही हैं। एक तो पसली का थोड़ा सा पीस लाई हूँ और एक मैंने लेग का पीस रखा हुआ है, उन दोनों को आपने नमक लगा लेना है और सीखों पे पिरो लेना है, ठीक है, 2-3 सीखों पे पिरोएंगे। अच्छा, ये देखें, बीफ टिक्का हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसकी ऑयलिंग करके इसको उतार रही हूँ, और साथ आपको एक बड़ा पीस नजर आ रहा है लगा हुआ, एक तो वो जो पसली का पीस था उसको मैं ब्राउन कर चुकी हूँ सीखों पे रख के, और अब मैंने जो दूसरा लेग का पीस लिया था उसको मैंने अब सीखों पे चढ़ाया हुआ, 3 सीखों पे, और उसके नीचे आग तेज है, उसको तेज आंच पे आपने ब्राउन कर लेना है उस मीट को, फिर बाद में हम उसको पकाएंगे, ठीक है। चलो जी, बीफ टिक्का तो हमारा रेडी हो गया जबरदस्त सा। साथ ही हमने टमाटर और आलू लेकर वो भी सीख पे चढ़ा के उनको भी हमने ब्राउन कर लेना है। और ये है चर्बी, ठीक है, चर्बी भी आपको टका के इसमें चाहिए, तो ये मैंने चर्बी की सारी बोटियां एक ही सीख पे पिरो ली हैं, बस सीख बचाने के लिए शायद। अच्छा, ये देखें, ये दम पुख की तैयारी हो रही है। अब पतीले में वो सारी ब्राउन की भी चीजें डाल दी मैंने, नीचे सबसे आलू रखेंगे, उसके ऊपर गोश्त रखेंगे, चर्बी डाल देंगे थोड़ी गोश्त के ऊपर, थोड़ी नीचे टमाटर रखेंगे। आपने पतीले के ऊपर लगाना है आटा और ऊपर ढक्कन ताकि सील हो जाए, हल्की आंच पे पकेगा ये। नीचे कोयलों की आंच हल्की है, ज्यादा दहकी भी नहीं है, और उसमें से कुछ कोयले हम उठाकर ऊपर ढक्कन पर भी डाल देंगे। अब आपने इसको आराम से हल्की आंच पे पकने देना है, और तकरीबन ये रेडी हुआ था मेरा वाला, तो जाके इसको ऑलमोस्ट कह लें कि 2 घंटे तकरीबन लगे, ठीक है। अच्छा, इसको अब आपने पकाना कब तक है, जब तक कि इसमें चिड़ की आवाजें आने लग जाए। हाँ, इतने गर्म कोयले हैं, ओह, ठीक है, तो चिड़ की आवाजें आने लग जाएंगी, उसका मतलब है कि पानी खुश्क हो गया गोश्त का और वो पक गया। जैसे ही वो आवाजें आने लग जाएं तो आप उसके 5 मिनट बाद इसको उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह आपने चेक करना है, इसलिए ध्यान रखना है इसको जब चूल्हे पे चढ़ा दें, आई मीन अंगीठी पे चढ़ा दें तो, और उसके बाद जब आप इसकी शक्ल देखेंगे ना, आय हाय 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 हाय। चलो जी, तैयार हो गया हमारा दम पुख्त, और अब हम जरा इसकी क्या करें, क्या उसको कहते हैं, क्या कुशाई, नकाब कुशाई। ओए होए होए, हाँ जी, तो ये लग नहीं रहा कि एक हाथ से खुलेगा, तो मैं मोबाइल जरा रखूं साइड पे और फिर जरा इसको दोनों हाथों से ना जोर आजमाई करूं। खुल गया, आए हाय हाय, जबरदस्त। लुक चेक करें, वाह, ओए होए, गरम गरम, ठहरे, वाह, बड़ा जबरदस्त गल गया। और ना कितना मोटा पीस है आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गल गया ये, आए हाय 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 हाय, यम 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 यम। एक और ट्राई करूं, और सारे दिन की थकावट उतर गई है इसको चख के, क्या इसका जायका बना है, हालांकि इसमें सिर्फ नमक इसको लगा हुआ है। ये देखें कितना जबरदस्त ये गला है, जबरदस्त। ओए होए होए, तीनों रेसिपियों में से ना जबरदस्त रेसिपी ये वाली लगी मुझे, एंड फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस। दम पुख को मैंने ट्राई किया है
और इतना मज़े का ये बना है, और फूड साइंटिस्ट की ये रेसिपी, और बस कमाल हो गया। पता नहीं वो ब्रेक क्यों ले लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा ज़रा आलू चखें, आलू मुझे बड़ी है कि क्या टेस्ट आया होगा आलू में। और ये लो जी टमाटर, आई लव देम। अच्छा इतना मज़े का ये आलू लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं डेफिनेटली इसको दोबारा बनाने वाली हूँ। और फिर मैंने ना इसमें किलो आलू और किलो टमाटर डालने हैं बस। गोश्त तो मज़े का था ही, आलू और टमाटर का टेस्ट आई कांट टेल यू। और ये जो चर्बी की बोटियाँ, ओए होए होए होए, हाँ चेक करें मेरे काम चर्बी का नहीं, इट इज़ वेरी फ्लेवरफुल। जो लोग मतलब अच्छे जायके की तलाश में है ना और शौकीन है, उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। चलो जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आपका जो बारबेक्यू है ना वो आसान हो जाए, ठीक है। और सारी टेक्निक्स बता दी हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करो, ईद पे तो मौका होता है, गोश्त भी होता है, तो बस इसको ट्राई करें और ज़रूर मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कैसे नहीं अच्छा बनेगा बारबेक्यू, बड़ा मज़ेदार बनेगा, ज़बरदस्त। इतने चटपटे पीसेस बने थे ये बीफ के और कलेजी के भी, और दम पुख्त तो लाजवाब, ठीक है। चलें जी ट्राई करें ये मज़े की रेसिपीज़। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ अभी तक, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन ट्राई करने वाला है और कैसी लगी मेरी टेक्निक्स आपको, ईजी और नॉट, है ना। ना करते भी मैंने काफ़ी कुछ चख लिया है हालांकि इस वक्त मेरा पेट फुल था, बट आई कैन नॉट रेजिस्ट। और पूरा टमाटर आप देख रहे हैं मैं खा गई हूँ। हाय हाय हाय, ये छिलका रह गया, बस टमाटर मैंने खा लिया। इट इज़ सो टेस्टी।